हेलो स्टूडेंट्स, अब जो 6 नंबर की प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। यानी हम ये बताएं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो, each element of a row or column of a determinant is expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। यानी कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो या दो से अधिक टर्म के रिस्पेक्ट, दो या दो से अधिक नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस्ड है, तो उसको हम दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए a1 प्लस ए, b1 प्लस बी, c1 प्लस सी, फर्स्ट रो दो दो एलिमेंट का सम है, तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा। देखिए पहला वाला एक में a1 b1 c1, फिर a2 b2 a2 a3 b2 b3 c2 और c3, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट a b c और बाकी ये सेकेंड और थर्ड रो सेम वही रहेगा। तो ये इस तरह से 6 नंबर की प्रॉपर्टी है कि जब सम दो या दो से अधिक एलिमेंट के सम के रूप में होगा तो हम दो या दो से अधिक के सम डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए 7th प्रॉपर्टी है कि इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेंस द सेम। यानी हम ये बताएं कि डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ऐड कर दिया जाए या उस किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके तब ऐड कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट के साइन पे कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो वैल्यू पहले आएगी वही वैल्यू बाद में भी आएगी। जैसे देखिए एग्जांपल से डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इतना, हम एक काम करते हैं, इसको b मानते हैं, डिटर्मिनेंट b थर्ड वाले रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट वाले के साथ ऐड कर देते हैं। तो जैसे a1 इसमें k से मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड वाले रो में और फर्स्ट वाले रो के साथ ऐड कर लेते हैं a1 प्लस k a3, इसी तरह से b1 प्लस k b3, c1 प्लस k c3 और बाकी यही रहेगा a2 b2 और c2, फिर a3 b3 और c3। अब जो इसका वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका भी होगा, दोनों ही की वैल्यू सेम होगा, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या किए हैं, फर्स्ट रो थर्ड रो में k से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो के साथ ऐड कर दिए, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए ये इससे रिलेटेड कुछ नोट है जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस बेस्ड पे आता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। तो नोट फर्स्ट है कि A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A डैश डिटर्मिनेंट A डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A। यानी कैपिटल A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम ट्रांसपोज करें, डैश का मतलब ट्रांसपोज करें और तब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें या डायरेक्ट उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, दोनों ही वैल्यू सेम होगा। सेकेंड नोट है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A ऑफ ऑर्डर n, then k into a, determinant k into a is equal to k to the power n into determinant a। यानी कैपिटल ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और तब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, तो जो वैल्यू आएगा वो केवल सिंगल उस जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर, और उसी में कांस्टेंट का जो भी आर्डर होगा उसका पावर कर देंगे और उस डिटर्मिनेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों ही की वैल्यू सेम आएगी। यह दोनों ही नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज में, अभी तुरंत आगे। हाँ तो देखिए इस नोट नंबर 2 पे क्वेश्चन बताते हैं आपको, 1 मार्क्स में पूछा गया है, इफ कैपिटल ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में 4a। तो हम क्या करेंगे, अभी फार्मूला लिखवाएं। देखिए फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर n, तो यहाँ n के जगह पे ऑर्डर कितना है, 2 है, और देन डिटर्मिनेंट में k इंटू ए इज इक्वल टू k टू द पावर a इंटू a। तो उसी तरह से यहाँ ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट में 4a इज इक्वल टू 4 का पावर n माने किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो 4 टू द पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट a।
अब 4 टू द पावर 2 यानी यह 16 हो गया और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दिया हुआ है 5, 16 5 जा 80, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट 4a की वैल्यू 80 के बराबर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर नोट नंबर सेकंड पे के बेस पे आता है। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछता है। अब हम नोट फर्स्ट के बेस पे आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में एकदम श्योर आएंगे 4 मार्क्स में, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए करना क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोग समझेंगे इससे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, सपोज कीजिए ए बी सी हो या A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो इसमें हम लोग कहेंगे यह फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट रो R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले भी बताए थे। इसको हम सेकेंड रो R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको थर्ड रो R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से जो ये वर्टिकल है इसको हम फर्स्ट कॉलम कहेंगे C1, इसको सेकेंड कॉलम कहेंगे C2 और इसको थर्ड कॉलम कहेंगे C3। और बाकी इससे पहले हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक्सरसाइज में हम आपको बताए भी हैं कि कैसे R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R2 टेंस टू R2 प्लस R3 या C1 टेंस टू C1 प्लस C2 कैसे करते हैं। तो अब क्वेश्चन देखिए, जो हम प्रॉपर्टी बताए हैं उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन देगा कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूफ दैट इतना इज इक्वल टू इतना। तो आपको हम क्वेश्चन बताते हैं कि प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट को प्रूफ कैसे करेंगे। बस उसमें हमको सारे प्रॉपर्टी को और प्लस ये ध्यान देना है कि फर्स्ट रो माने R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो माने R3 और इस तरह से जो लाइनें होंगी, जो वर्टिकल लाइन होगी वो C1 C2 और C3 कहलाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी इनटू सी माइनस ए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2006 में सीबीएसई बोर्ड में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो अब देखिए यहाँ ध्यान से, आसान भी है, इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे हम यहाँ से इसको प्रूव करते हैं। तो पहले आप ये जानेंगे यह R1 है, यह R2 है और यह R3 है। यह C1 कहलाएगा, इसका प्रत्येक एलिमेंट C2 कहलाएगा और ये C3 कहलाएगा। टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हमको 3 फैक्टर लेना है, कम से कम 2 आ जाए। यानी या तो पहले हमको A माइनस बी मिल जाए, B माइनस सी मिल जाए, कम से कम 3 में से 2 हमको कॉमन इसमें से मिल जाना चाहिए और तब हम एक्सपेंड कर देंगे तो थर्ड वाला भी मिल जाएगा। और अगर तीनों मिल जाता है तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 लेंगे। 3 फैक्टर है तो कम से कम 2 को हम कॉमन लेंगे। और कैसे लेंगे, वही R1 माइनस R2 करके, R2 माइनस R3 करके, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3 करके हम किसी भी तरह से फैक्टर कम से कम 3 है तो 2, अगर 4 है तो कम से कम 3 को हम बाहर लेंगे और तब एक्सपेंड करेंगे। देखिए हम कैसे करते हैं। पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज करें ताकि A माइनस बी हमको मिल जाए। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ 0, जहाँ 0 होगा वहां से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस बी और इसमें से इसको माइनस करके अगर हम माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ भी A माइनस बी आ जाएगा। तो हम लिख रहे हैं अप्लाइंग C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। तो ध्यान से देखिए थोड़ा, अब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, A माइनस बी और ये BC माइनस CA, फिर 1 माइनस 1 0, क्योंकि अभी हम C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2, C1 में से C2 को माइनस की, जो आया C1 की जगह पे रख दिए। अब C2 टेंस टू C2 माइनस C3, यानी C2 में से भी C3 को माइनस करेंगे और जो आएगा उसको C2 के जगह पे रख देंगे। तो 1 माइनस 1 0, यह B माइनस C हो गया, इसमें से इसको माइनस किए CA माइनस AB, फिर ये 1 C और AB। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दे। यह हो गया 0 A माइनस बी और यहाँ से माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये भी A माइनस बी हो जाएगा, फिर 0 B माइनस सी और यहाँ से माइनस A कॉमन लेंगे तो ये भी B माइनस सी हो जाएगा, बाकी 1 C और AB। अब हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में A माइनस बी सब में है, यहाँ 0 है तो यहाँ से हम A माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। सेकेंड कॉलम में B माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन A माइनस बी एंड
B minus C from C1 and C2 respectively. यानी C1 से A माइनस बी, C2 से B माइनस सी कॉमन हम लोग लेंगे। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A माइनस बी और B माइनस सी, अब ये हो जाएगा 0 0 1 1 1 सी और माइनस सी माइनस ए, उसके बाद ए बी। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अभी हम समझाएं कि कम से कम 2 फैक्टर हमको लेना है, एक बच जाएगा तो हम एक्सपेंड करेंगे आ जाएगा, अगर 3 है तो कम से कम 2 फैक्टर, 4 होगा तो कम से कम 3 फैक्टर बाहर ले लेना है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 0, तो ध्यान दीजिए कैंसिल, ए बी प्लस ए सी होगा, फिर माइनस 0 और यह भी हो जाएगा, ये और ये क्लोज, ए बी प्लस सी स्क्वायर और प्लस 1 ये हो जाएगा, ये और ये क्लोज हो गया, माइनस से और प्लस सी। एक मिनट, 0 ये और ये क्लोज, ए बी प्लस सी स्क्वायर और प्लस 1 ये और ये क्लोज, माइनस ए प्लस सी। अब देखिए यहाँ हमको कोई मतलब नहीं है, 0 है तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है तो पूरा 0 होगा, बस मतलब इसी से है। तो ये हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, ये 0 ये भी 0 और ये c माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए है प्लस सी है तो c माइनस ए। अब इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। इस तरह से हम लोग RHS प्रूफ कर दिए। यहाँ आप लोग लिख लेंगे हम लोग LHS, क्योंकि जो ऑपरेशन हम यूज करेंगे वो केवल LHS में करेंगे। इस तरह से हम प्रॉपर्टी का यूज करके और RHS के बराबर ले आ दिए। तो आप लोगों को ध्यान बस ये देना है कि अगर 3 फैक्टर है तो हम ऑपरेशन का यूज करके रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, जिससे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में बांड था कि अगर हम रो यूज करते हैं, रो का है तो रो ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें कोई बांड नहीं है, हम रो और कॉलम कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ एक साथ, अब ये नहीं कि C1 इज इक्वल टू C1 माइनस R1 नहीं हो सकता है, C1 होगा तो C1 ही का या C2 या C3 का ही यूज होगा। और अगर R1 लेते हैं तो ये भी नहीं कि R1 इज इक्वल टू R2 माइनस C2 या R2 माइनस C3, ये नहीं होगा। अगर R1 ले रहे हैं तो R1 ही R2 R3 लेंगे और C1 लेंगे तो C1 C2 और C3 लेंगे, केवल उस स्टेप में।